हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर। ओके, तो बच्चों ये जो थ्रस्ट एंड प्रेशर है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ये एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारी नेक्स्ट लाइफ में, आने वाली लाइफ में, दैट मीन्स 10th 11th 12th में। ओके, तो बच्चों थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो बच्चों जब कोई एक फोर्स अप्लाइड होती है किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर, ओके, जब कोई फोर्स अप्लाइड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर बट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ओके, परपेंडिकुलरली आप समझ रहे हैं 90 डिग्री, क्लियर। जब 90 डिग्री के एंगल के साथ में कोई भी फोर्स अप्लाई होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, हम उसको बोलते हैं थ्रस्ट, क्लियर। तो बच्चों अगर ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ओके, और इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रही है, एक फोर्स अप्लाइड हो रही है, ओके, तो ये जो फोर्स होगी 90 डिग्री के साथ में, हम इसी को क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। ओके, तो बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आइए जानते हैं इसके बारे में। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, क्लियर। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो बच्चों कोई भी सरफेस होता है उस पर अगर हम फोर्स अप्लाइड करते हैं 90 डिग्री एंगल के साथ में या फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ में, तब हम उसको बोलते हैं थ्रस्ट। ओके, तो बच्चों ये थ्रस्ट था और थ्रस्ट की जैसे क्या होता है, प्रेशर। तो आइए प्रेशर के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो बच्चों प्रेशर हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर बोलते भी हैं कि भाई प्रेशराइज हो रहा है, ओके, इतना प्रेशर किसी हम ऑब्जेक्ट पर डालेंगे तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी, ये चेंज भी हो सकती है या फिर शेप चेंज हो सकती है, क्लियर। तो बच्चों आइए इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ओके, तो बच्चों प्रेशर क्या होता है, जब हम किसी पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया पर कोई थ्रस्ट अप्लाई करते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर। ओके, दैट मीन्स प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P के साथ में, ओके, थ्रस्ट को हम फोर्स से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज थ्रस्ट क्या है, एक टाइप की फोर्स ही है, ओके, और पर यूनिट एरिया दैट मीन्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दैट मीन्स अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, या फिर द थ्रस्ट अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर इट्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो बच्चों यहाँ पर फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो बच्चों जो प्रेशर की यूनिट आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर की पावर -2। तो बच्चों ये जो ऐसा यूनिट होती है इसकी पास्कल होती है, जिसको हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। तो बच्चों आइए जानते हैं कि ये जो प्रेशर होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं तो ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ओके, तो बच्चों ये जो प्रेशर होता है ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये फैक्टर्स क्या होते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो बच्चों अभी हमने जाना कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, क्लियर। तो बच्चों फर्स्ट फैक्टर तो हो जाएगा फोर्स और सेकंड फैक्टर हो जाएगा एरिया। एरिया अपॉन में आया हुआ है, दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया बढ़ा देते हैं, ओके, और फोर्स को कांस्टेंट रखते हैं, दैट मीन्स कि हमारे पास एक स्मॉल एरिया था, इस पर हमने क्या लगाई, फोर्स लगाई, तो बच्चों इसकी शेप यहाँ पर चेंज हो सकती है, ओके, दैट मीन्स फोर्स ज़्यादा लगेगी इस एक पर्टिकुलर एरिया पर। बट जब हम क्या करते हैं, इसका साइज बड़ा कर देते हैं और फोर्स उतनी की उतनी हम इस पर लगाते हैं, क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये इस सरफेस एरिया पर बहुत कम फोर्स यूज होगी, क्लियर, पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग। ओके बच्चों, तो यहाँ पर फोर्स जितनी हम ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, और बच्चों जितना ज़्यादा अगर हम एरिया बढ़ाएंगे उतनी कम प्रेशर अप्लाई होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर, क्लियर। तो बच्चों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो फोर्स अप्लाइड एंड एरिया ऑफ सरफेस ओवर विच फोर्स एक्ट्स। तो बच्चों ये दो फैक्टर्स है जिन पर प्रेशर डिपेंड करता है, ओके। तो बच्चों ये जो प्रेशर होता है इसकी कुछ एप्लीकेशंस है डेली लाइफ में,
ये कुछ एप्लीकेशंस क्या क्या है, जैसे कि बिल्डिंग्स होती है, बिल्डिंग्स का जो वेट बेस होता है, ओके, बेस को क्या करते हैं हम लार्ज बनाते हैं, दैट मीन्स बड़ा करके बनाते हैं कि जिससे हम उसके ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे तो उसका प्रेशर कम पड़ेगा। क्लियर? तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है प्रेशर को समझने के लिए। और जो स्कूल बैग्स होते हैं जो उनकी स्ट्रिप होता है तो उसको क्या करते हैं चौड़ा करके रखते हैं, जिससे उस पर क्या करते हैं प्रेशर कम अप्लाई होता है। क्लियर? और बच्चों जो ब्लेड्स होते हैं नाइफ्स के उसको क्या करते हैं स्मूथली कट करने के लिए हम उसको तेज धार के साथ उसकी वाइडन कर देते हैं, तो जिससे कि प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा और स्मूथली वर्क हो जाएगा। ओके। और बच्चों जो लिक्विड्स होते हैं या फिर गैसेस होते हैं जैसे कि फ्लूइड्स वगैरह, तो ये सभी क्या करते हैं एक प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑल डायरेक्शन में। ओके। तो बच्चों आज का टॉपिक इतना ही, आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। आपको ये नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ओके, और अच्छे से पढ़ना है पॉजिटिविटी के साथ। नो थैंक्स।